देखिए आज की ताजा खबर। एस राजामौली की मच एम्बिशियस मैग्नम ओपस बाहुबली को वो पिछले कई सालों से प्लान कर रहे थे, पर क्या आप जानते हैं कि ये तमिल एंड तेलुगु फिल्म राजामौली पहले हिंदी में बनाना चाहते थे और इस फिल्म की पहली चॉइस प्रभास या राणा दग्गुबाती नहीं बल्कि ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम थे। जी हाँ, यहाँ तक कि राजामौली ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट तक ऋतिक और जॉन को भेज दी थी और उनसे नरेशन करने के लिए वक्त भी मांगा था, पर जब ना ही ऋतिक और ना ही जॉन ने राजामौली के स्क्रिप्ट को स्वीकार किया, तभी इस दिग्गज डायरेक्टर ने इस फिल्म को प्रभास और राणा दग्गुबाती को लेकर तेलुगु में बनाने का निर्णय कर लिया। अब जब बाहुबली इंडिया की सबसे बड़ी मोशन पिक्चर बन चुकी है, शायद जॉन और ऋतिक को इस स्क्रिप्ट को ठुकराने का मलाल जरूर होगा। तो दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। बैक टू बैक 3 पोस्टर रिलीज के बाद एक बार फिर इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटिंग फिल्म ट्यूबलाइट से एक और पोस्टर रिलीज किया गया, और इस बार के टीजर रिलीज के काउंटडाउन के साथ। इंग्लिश में एक कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। शायद इस पोस्टर को डिफाइन करने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सलमान ने इस पोस्टर में एक चाइनीज बच्चे को गले लगा रखा है, इस फिल्म की कहानी की झलक इस पोस्टर में दिखाई दे रही है। इस फिल्म के साथ एक नहीं बल्कि 2 रियूनियन हमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ, एक तरफ ट्यूबलाइट के साथ एक्टर डायरेक्टर डुओ सलमान और कबीर खान वापसी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर खान ब्रदर्स यानी सलमान और सोहेल खान की जोड़ी एक लंबे अरसे के बाद इस फिल्म से बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में राय हमें बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान खान और कटरीना कैफ की टाइगर जिंदा है वैसे ही इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म थी, पर अब इस फिल्म के लिए हमारी एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है। जल्द ही आबू धाबी में टाइगर जिंदा है की शूटिंग शुरू होने वाली है। पूरे 65 दिन तक आबू धाबी में टाइगर जिंदा है की टीम शूटिंग करेगी, पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि आबू धाबी के इस 20,000 स्क्वायर फीट सेट को स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स का क्रू डिजाइन करेगा। टाइगर जिंदा है की पहली ऐसी फिल्म होगी जो इतने लंबे समय तक यूएई में शूट करने वाली है, और ऊपर से ये लाविश सेट। वाओ, टाइगर जिंदा है तो एक के बाद एक गूगली डालती जा रही है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। अब हम आपको एक ऐसी न्यूज सुनाने जा रहे हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। बाहुबली 2 फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और सिर्फ 2 दिनों में 250 करोड़ से ज्यादा कमाकर एक नया रिकॉर्ड भी सेट कर चुकी है। पर जहां एस राजामौली द्वारा निर्देशित ये फिल्म के शोज कंटिन्यूसली हाउसफुल चल रहे हैं, वहीं राणा दग्गुबाती, जो कि मूवी में मेन विलन भल्लादेव का रोल कर रहे हैं, उन्होंने किया है अपने बारे में एक शॉकिंग रेवलेशन। एक टॉक शो के दौरान राणा जब किसी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे, तभी बातों बातों में उन्होंने खोला एक ऐसा राज जिसके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं था। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ अपनी लेफ्ट आई से देख सकते हैं और वो भी किसी ने उन्हें डोनेट किया था। अगर वो अपनी लेफ्ट आंख बंद कर दें तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। अब है ना ये एक शॉकिंग रेवलेशन। वी कैन बेट ऑन इट कि आपको ये बात नहीं पता थी, क्यों है ना? हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ। फिल्म बाहुबली 2 का कुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। ताबड़तोड़ कमाई कर रही फिल्म बाहुबली 2 का जादू से अब सुपरस्टार रजनीकांत भी अछूते नहीं रहे। जी हाँ, रजनीकांत ने फिल्म बाहुबली 2 को लेकर ट्वीट किया है। टॉलीवुड के भगवान माने जाने वाले रजनीकांत ने बाहुबली 2 को मास्टरपीस बताया है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भारतीय सिनेमा को इस फिल्म पर गर्व है। अब ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि थलाइवा जनरली किसी भी फिल्म की तारीफ ऐसे ही नहीं करते।
इसके जवाब में फिल्म के निर्माता एस राजामौली ने कहा कि इससे बेहतर फिल्म के लिए कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाहुबली 2 को खुद भगवान ने आशीर्वाद दिया है। राजामौली ने यह भी कहा कि थलाइवा के ट्वीट के बाद पूरी बाहुबली टीम 7वें आसमान पर है। हो भी क्यों ना, रजनीकांत अगर किसी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं तो वो जरूर बेहतरीन होगी, क्यों है ना दोस्तों। तो चलिए जनाब, अब आप भी हमें बताइए कि क्या आप भी बन गए हैं बाहुबली 2 के सुपर फैन जस्ट लाइक रजनीकांत। हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइए और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। जब भी कोई फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, फिल्म क्रिटिक KRK उसके बारे में कुछ ना बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अब फिर से KRK ने ट्वीट किया है झूठे कलेक्शंस के बारे में, और वो भी एस राजामौली की मैग्नम ओपस बाहुबली 2 के बारे में। जी हाँ, और KRK ने अपने बातों को सपोर्ट करने के लिए काफी बातें कही। उन्होंने कहा कि राजामौली के फिल्म की कलेक्शंस भी उनके फिल्म की तरह है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि जब हिंदी थिएटर्स में मूवी के 6 से 7 शोज चल रहे हैं, वो भी साउथ से 2 गुने ज्यादा रेट्स में बिक रहे हैं, तब भी साउथ का कलेक्शन ज्यादा कैसे हो सकता है भला। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बाहुबली के कलेक्शंस अजय देवगन छाप विमल पान मसाला कैलकुलेटर से किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 1350 और हिंदी में 4500 स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद हिंदी का बिजनेस आंध्र से कम कैसे हो सकता है, जबकि सारे शोज हाउसफुल थे। अरे यही नहीं, उन्होंने तो फेमस ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के नाम लेते हुए कहा कि वो केजो की सारी फिल्मों का स्क्रीन काउंट भी बताते हैं कलेक्शंस के साथ, पर बाहुबली 2 में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो एक सीक्रेट है। उन्होंने करण और राजामौली को उकसाते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो वो खुद अपनी फिल्म का स्क्रीन काउंट बताकर दिखाएं। अंत में KRK ने फिल्म क्रिटिक्स पर व्यंग कसते हुए कहा कि सब के सब बिके हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आप भी KRK की बातों से सहमत हैं? हमें बताइए और कमेंट करिए। सलमान खान बिग बॉस के साथ अपना नाता तोड़ रहे हैं? क्या बिग बॉस 11 को होस्ट नहीं करेंगे सलमान? सलमान खान न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के सुल्तान हैं, बल्कि सलमान ने बिग बॉस को होस्ट करके पिछले 7 सालों में टीवी जगत में भी अपना मकाम हासिल कर लिया है। पर ये कतई नकारा नहीं जा सकता कि सलमान ने 10 का दम गेम शो के साथ टीवी में कदम रखा था, और अब एक बार फिर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन चाहती है कि सलमान कैसे भी करके 10 का दम के तीसरे सीजन से एक बार फिर वापसी करे। सलमान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर काफी बिजी हैं, और उनके इस बिजी शेड्यूल में एक साथ दोनों टीवी होस्ट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो क्या इसका मतलब यही है कि सलमान बिग बॉस 11 को होस्ट नहीं करेंगे? बिन दबंग खान के बिग बॉस का मंच तो जैसे सूना हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। जहां बाहुबली 2 बेइंतहा मैडनेस क्रिएट कर रहा है टिकट काउंटर्स पर, वहां एक और बड़ी फिल्म आने वाली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान खान की ट्यूबलाइट की। कबीर खान की ये फिल्म सलमान खान की इस साल की ईद रिलीज होगी, और अब जब बाहुबली 2 का क्रेज बढ़ते ही जा रहा है और उसकी परफॉर्मेंस भी सराहनीय है,
ऐसे में लग रहा है कि सलमान ने बाहुबली के लिए एक्साइटमेंट को चुरा लिया। वो कैसे? सलमान ने एक नई फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है और उसको कैप्शन किया है, कहीं जा नहीं रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ बस 5 दिन में। इसी के साथ उन्होंने बता भी दिया कि ट्यूबलाइट का टीजर 4 मई को रिलीज होगा और फैंस की एक्साइटमेंट तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। और भी मसालेदार बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहिए। एस राजामौली की सुपर एम्बिशियस मैग्नम ओपस बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने इस वीकेंड पर मार ली है बाजी। जी हाँ, ट्रेड एस्टिमेट्स के मुताबिक इस फिल्म ने वीकेंड पर 400 करोड़ का कलेक्शन अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ इस एपिक हिस्टोरिकल फ्लिक ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया है। आपको बता दें, जैसे पूरा देश बाहुबली 2 द कंक्लूजन की रिलीज की बेसब्री से इंतजार कर रहा था, इसके ओपनिंग डे कलेक्शन को देख के इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हाँ, एस राजामौली के इस मच एंटिसिपेटेड फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पे 121 करोड़ का कलेक्शन कर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पिछले 3 दिनों में बाहुबली 2 400 करोड़ का कलेक्शन कर बन गई है बिगेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ इंडिया एवर। जिस तरह से बाहुबली 2 नाम का तूफान बॉक्स ऑफिस पर उठा है, इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ।